हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे E305 कंट्रोल सिस्टम का ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। मेरा नाम दिलीप शर्मा है, मैं जीपीसी धौलपुर में लेक्चरर हूँ। तो शुरू करते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, खुला लूप नियंत्रण तंत्र। इसे नॉन फीडबैक तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का फीडबैक नहीं दिया जाता है, इसलिए इसे खुला लूप नियंत्रण तंत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के तंत्रों में नियंत्रण प्रक्रिया इच्छित निर्गत यानी डिजायर्ड आउटपुट से स्वतंत्र होती है, अर्थात उस पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि किसी भी तरह का फीडबैक हम आउटपुट से लेके नहीं लाते हैं। इस प्रकार के तंत्र में निर्गत की तुलना संदर्भ इनपुट से नहीं की जाती है। तो किसी भी निर्गत की तुलना संदर्भ इनपुट से हम यहाँ पर नहीं करते हैं क्योंकि कोई फीडबैक ही नहीं होता है। यह एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है जिसमें एक इनपुट दिया जाएगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर नियंत्रक, और यह हो गई नियंत्रित प्रक्रिया जिसे हमें नियंत्रित करना था, और यहाँ पे मिलेगा हमें आउटपुट। तो यहाँ जैसे पता चल रहा है कि कोई भी फीडबैक वापस नहीं दिया गया है, इसलिए यह एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के उदाहरण ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हम टाइम सेट करते हैं कपड़े धोने के लिए। हमारा डिजायर्ड आउटपुट होता है कि कपड़े एकदम साफ होके निकले, लेकिन हम जब टाइम सेट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि उस टाइम के बाद हमें कपड़े उतने साफ मिल जाएं जितने हम चाहते थे, तो हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला। दूसरा है इमर्शन रॉड। इमर्शन रॉड में अगर ज़्यादा देर इमर्शन रॉड चालू की तो हमारा पानी ज़्यादा गर्म हो सकता है, कम देर चालू की तो पानी थोड़ा कम गर्म हो सकता है। जितना डिज़ायर्ड हमको चाहिए उतना नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी। तीसरा है फील्ड नियंत्रित डीसी मोटर। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लाभ क्या क्या हैं? खुला लूप नियंत्रण तंत्र सरल होता है, इसकी प्रक्रिया जटिल नहीं होती। यह नियंत्रण तंत्र सरल होता है, किफ़ायती होता है, यह इकोनॉमिकल होता है, इसमें कम अनुरक्षण की जरूरत होती है, लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, और उचित अंशांकन कैलिब्रेशन में समस्या नहीं आती है। अब इसकी हानियां देख लेते हैं। ये यथार्थ नहीं होते हैं, ये एक्यूरेट नहीं होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी से काम नहीं करते हैं। ये विश्वसनीय नहीं होते हैं, ये धीमे होते हैं, और इनमें सुधार संभव नहीं होता है। ये सब फीडबैक ना देने के कारण ये सब हानियां हमें मिलती है, क्योंकि हमें डिज़ायर्ड आउटपुट अगर नहीं मिला तो हम उसे ना एक्यूरेट कहेंगे ना रिलायबल कहेंगे। ये स्लो भी होते हैं और इनमें सुधार आगे के लिए ऑप्टिमाइजेशन इनमें संभव नहीं होता है। अब देखेंगे बंद लूप नियंत्रण तंत्र, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इन्हें इंग्लिश में कहेंगे। बंद लूप नियंत्रण तंत्र, इन्हें फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि इनमें फीडबैक अप्लाई होता है। नियंत्रण प्रक्रिया इच्छित निर्गत पर निर्भर करती है। जो हमारी कंट्रोल प्रोसेस होगी, जो हमारा कंट्रोल एक्शन होगा, वो डिजायर्ड आउटपुट पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम आउटपुट से फीडबैक लेते हुए इनपुट से, रेफरेंस इनपुट से उसे कंपेयर करवाते हैं। कोई तंत्र जिसमें एक या अधिक फीडबैक पथ हो, एक या अधिक फीडबैक पाथ हो, तो वह बंद लूप नियंत्रण तंत्र बनाता है। निर्गत की तुलना संदर्भ इनपुट से कराई जाती है एवं त्रुटि सिग्नल उत्पन्न होता है। अगर डिजायर्ड आउटपुट हमारा रेफरेंस इनपुट से अलग प्राप्त हुआ तो त्रुटि सिग्नल उत्पन्न होती है। त्रुटि सिग्नल को कंट्रोलर में भेजा जाता है ताकि त्रुटि कम की जा सके और इच्छित निर्गत प्राप्त हो जाए। अब यह है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। यह एरर डिटेक्टर कहलाता है। एक एम्पलीफायर लगा होगा, एक कंट्रोलर
और ये जो प्रोसेस हमें जिसे कंट्रोल करना है, यहाँ हमें कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा और इस आउटपुट को फीडबैक के थ्रू हम एरर डिटेक्टर पर रेफरेंस इनपुट से कंपैरिजन कराएंगे। यदि हमें डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ है तो एरर सिग्नल जनरेट होगा। यह एरर सिग्नल एम्पलीफायर्स के द्वारा प्रवर्धित किया जाएगा, कंट्रोलर में जाएगा जहाँ से त्रुटि कम की जाएगी, प्रोसेस में से फीड किया जाएगा, फिर वापस से आउटपुट, और ये जब तक होगा तब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त ना हो जाए। बंद लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण थर्मोस्टेट नियंत्रित एयर कंडीशनर। अब है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लाभ। चूंकि फीडबैक दिया हुआ है तो ये ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, ये ज़्यादा तेज होते हैं, इनमें एक साथ कई परिवर्ती कारकों यानी कि वेरिएबल्स को संभाला जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, इनमें सुधार संभव होते हैं, इनमें ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल होता है। अब इसकी हानियां देख लेते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। ये बहुत खर्चीले होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पुर्जों की आवश्यकता होती है, तो इस वजह से ये खर्चीले होते हैं। इनका अनुरक्षण जटिल होता है, इनकी मेंटेनेंस बहुत ही जटिल होती है और इनकी स्थापना यानी इंस्टॉलेशन भी जटिल होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम खत्म होता है। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।